हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एज अ मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में आता है, केवीएस हो, एनवीएस के सीपीटी हो या फिर एसएससी का सीपीटी हो, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला जितना भी एग्जाम होता है सारे में इसी तरह का क्वेश्चन आएंगे। आज हमारा चौथा क्लास है, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ये हमारा चैनल का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू एक्सचेंज फाइल्स बिटवीन वन और मोर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हमको एक फाइल से एक कंप्यूटर के बीच में दूसरे कंप्यूटर तक फाइल को शेयर करना है, ठीक है, भेजना है, एक्सचेंज करना है। तो क्या चीज का यूज करते हैं हम उसमें, ठीक है, फाइल शेयर में। तो फाइल शेयर में हम यूज करते हैं एफटीपी का। किसका यूज करते हैं? एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is an example of subscripts that are dropped below the baseline। सबस्क्रिप्ट जो बेस लाइन पे होता है, जैसे कि कोई भी अगर पावर क्या होता है, ऊपर में होता है, तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये नीचे में रहता है, किसी भी नंबर के किसी भी कैरेक्टर के नीचे में रहता है, बेस लाइन पे रहता है। तो जो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि सबस्क्रिप्ट जिसमें यूज होता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट एक एमएस वर्ड का फंक्शन है, ठीक है। तो ये केमिकल फॉर्मूला में होता है, जैसे कि O2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, तो जो 2 वाला जो होता है, जैसे कि O2 लिखे, ठीक है, तो O2 जो लिखते हैं तो इसमें ये जो 2 वाला है, ये इसी को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। और ऊपर में जो पावर हो जाता है उसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर हमको सेव को देखिए, जैसे एमएस वर्ड में अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डॉट डॉक्स के docx के फॉर्म में सेव होता है। लेकिन हमको और किसी भी फॉर्मेट में सेव करना, चाहे वो एक्सएमएल में हो, पीडीएफ में हो, या फिर किसी भी अनदर फॉर्मेट में हमको सेव करना है उसको, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फाइल सेव है, तो उसके बाद चूज करेंगे किस टाइप में हमको सेव करना है, बस यही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, सेव एज के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, the page layout affects how content appears and includes the pages dash margin and size। पेज लेआउट की अगर बात करें तो पेज लेआउट की कंटेंट किस तरह का दिखाई देगा हमें पेज में, और पेज का आकार किस तरह से होगा, मार्जिन भी दिखेगा और पेज का आकार भी दिखेगा। तो ये किस में दिखता है कि हमको पेज किस तरह से दिखाया जाएगा? तो ये ओरिएंटेशन में हमको दिखाया जाता है कि पेज का डिस्प्ले हमारा किस तरह से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू डैश। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू हम कब इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा प्रिंट किस तरह से होगा। प्रिंट प्रीव्यू का काम है कि हमारा प्रिंट किस तरह से निकलेगा इसका पहले ही ट्रायल देख ले कि कैसा प्रिंट है, खराब तो नहीं हो रहा, अच्छा तो नहीं हो रहा। तो प्रिंट प्रीव्यू का ये फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज करते हैं किस लिए? ठीक है, तो हम उसका यूज करते हैं कि कर्सर को मूव करने के लिए एक वर्ड के अंतराल पे, जैसे कि मान लीजिए ये वर्ड है, ठीक है, अगर हम कंट्रोल और राइट एरो क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है यहाँ पे अभी है, तो ये कर्सर उठ के हमारा यहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे, ठीक है, तुरंत। फिर अब यहाँ से कंट्रोल राइट एरो करते तो यहाँ से कर्सर यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ से यहाँ। तो मतलब कि अगर हमको वर्ड टू वर्ड कर्सर को ले जाना है तो हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस राइट एरो शॉर्टकट की यूज करेंगे। और अगर हमको डायरेक्ट कैरेक्टर टू कैरेक्टर हमको एरो को मूव करना है तो नॉर्मल से अगर राइट करना है तो राइट, लेफ्ट करना है लेफ्ट, एरो की का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन यू टाइप 3 एस्टेरिस्क एंड देन प्रेस इंटर की यू गेट। अच्छा, इसमें जब हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हम 3 मतलब जो स्टार होता है, अगर 3 सो स्टार को ऐसे करके टाइप कर दे, ठीक है, और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर दे, ठीक है, अगर हम उसके बाद इंटर प्रेस कर दे तो इंटर प्रेस करने के बाद हमारा क्या हमको प्राप्त होगा? तो उसको हमको जो है ये एक बोल्ड लाइन प्राप्त होगा, ठीक है, इस तरह से एक बोल्ड लाइन, ऐसा करके बोल्ड लाइन हमको एक प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका होगा हेवी डॉटेड लाइन, ठीक है, हेवी डॉटेड, मोटा भी होगा और डॉटेड होगा, मतलब इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एस्टेरिस्क
3 ठो एस्टेरिक्स की यूज करके उसका इंटर मार देंगे किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश रूलर्स हेल्प यू अलाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट में अगर रूलर किस काम में आता है, ठीक है, रूलर जो हमको मदद करता है, कौन सा रूलर मदद करता है टेक्स्ट को अलाइन करने में, ग्राफिक्स को डिजाइन करने में, टेबल्स को करने में, और भी बहुत सारे एलिमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर जो हमारे, ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये इस तरफ होता है एक वर्टिकल रूलर, और ये हमारा क्या होता है डॉक्यूमेंट का एरिया होता है, काम करने का वर्किंग एरिया। तो ये हमारा क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार रूलर स्केल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है which margin style gives 0.5 inch empty space on all sides of the page in an MS Word document। MS Word में, ठीक है, MS Word में हमको 0.5 इंच 0.5 इंच का हमको एम्प्टी स्पेस मिल जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये दो वर्ड के बीच में, ये दो लाइन के बीच में हमको 0.5 का स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो हर तरफ से इसके बीच में भी, और जैसे मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग एरिया, तो ये जो मार्जिन साइड है ये वाला, फिर से ये वाला, तो ये सब जो एरिया है तो इस पे हमको 0.5 इंच का स्पेस मिलता है, ठीक है। तो ये किसमें, ये क्या होता है, तो ये होता है आपको नैरो, क्या होता है नैरो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नैरो, यानी कि 0.5 का मतलब नैरो। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश इज यूज्ड टू पे यूटिलिटी बिल्स यूजिंग बैंकिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट पर हमको बैंकिंग सर्विस का यूज करना पड़ता है कोई भी पेमेंट करने के लिए किसी भी तरह का, तो हम क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है आपको इंटरनेट बैंकिंग। क्या नाम है, इंटरनेट बैंकिंग उसका नाम है। इंटरनेट बैंकिंग की मदद से हम पैसे का लेन देन, पैसे का हिसाब, पैसा कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की मदद से किसी भी बैंक में। क्वेश्चन नंबर 11 है which of the following provides protection between the internal network and the internet। इंटरनेट और नेटवर्क, जो हमारा इंटरनल कंप्यूटर का नेटवर्क होता है उसके बीच में हमको सिक्योर करता है, ठीक है। तो उसके बीच में सिक्योर करने का हमारा काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। कौन काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल में एक टर्म होता है जिसका नाम है टीसीपी, इसका पूरा नाम हमको बताना है। तो इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 डैश इज अ मेथड ऑफ बाईपासिंग द सिक्योरिटी मेजर्स ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास कर देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग का मतलब होता है, आईपी नेटवर्क का टर्म है, ठीक है। स्पूफिंग मतलब होता है कोई भी चीज को बाईपास कर देना। तो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल को जो बाईपास कर देता है उसी को हम बोलते हैं आईपी स्पूफिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है in MS Word 2016 the last two options in the line and spacing paragraph drop down menu are dash spacing option, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि हमारा 2016 वाला जो MS Word का वर्जन है उसमें लाइन और स्पेसिंग पैराग्राफ, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में लास्ट का जो दो विकल्प होता है क्या बोलते हैं स्पेसिंग का, ठीक है, तो उसको उस विकल्प किस में रहता है, ठीक है, वो किस काम में आता है, तो वो काम आता है पैराग्राफ स्पेसिंग का। किसमें, पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे इस तरह से कुछ बना रहता है कहीं पे, ठीक है, ऐसे करके और यहाँ इस तरह से ऑप्शन रहता है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऑप्शन खुल के आता है, ठीक है। तो उसमें इसको क्या बोलते थे, इसको पैराग्राफ स्पेसिंग का बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो स्पेस बढ़ा सकते हैं, दो लाइन के बीच में स्पेस घटा सकते हैं, दो लाइन के बीच में, तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज अ पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो पेज ओरिएंटेशन किसको बोलते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा, ठीक है। दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट मोड इस तरह से, और एक होता है लैंडस्केप मोड, ठीक है। ये दो तरह का पेज ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है, इसको पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप मोड। तो अगर पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट 9:16 या फिर जो मतलब हाइट ज्यादा है विड्थ कम, और लैंडस्केप में क्या होता है विड्थ ज्यादा हाइट कम, ठीक है। यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखते हैं वो 16:9 होता है, विड्थ 16:9 हाइट होता है, ठीक है। और मोबाइल पे जो देखते हैं वो 9:16 होता है, बस इस चीज का अपोजिट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, किस दिशा में हमारा पेज दिखेगा, ठीक है। चलिए आज का टुडेज क्वेश्चन है
इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अगर नहीं देखेंगे किस तरह कितने विद्यार्थी का सही आंसर होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फाइल सिस्टम एनटीएफएस? एक टर्म आप सुने होंगे एनटीएफएस, ठीक है। ये एनटीएफएस बता दे इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दे और अगले क्लास में हम इसका सही जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगले दिन नए कंटेंट के साथ फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।